क्योंकि सुरेश प्रभु बजट पेश करने से पहले क्या कहा उन्होंने वो सुन लेते हैं। आजकल तो ऐसे हो गया कि पूरी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ अपने आप से सीमित होकर सोच नहीं सकती। हम पूरी मात्रा में हर देश की अर्थव्यवस्था दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। आपने देखा होगा कि चीन में कुछ हो जाता है तो पूरे विदेश में उसका असर पड़ता है। अमेरिका फेडरल रेट कम करती है तो उसका असर पूरे मॉनेटरी पॉलिसी के पूरे विश्व के मॉनेटरी पॉलिसी पे गिरता है। इसका मतलब यही हुआ कि हमें भी उसका लाभ भी होता है और उसके जो दुष्परिणाम होते हैं वो भी भोगने पड़ते हैं। हमने देखा है कुछ सालों से कि खास करके पिछले साल में हमारी आयात हमारी निर्यात के ऊपर बहुत ही विपरीत परिणाम हुआ, क्योंकि विदेशी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। और उसी से लेकर हमारी जो कोर सेक्टर है, जो हमारी स्टील है, सीमेंट है, आयरन ओर है, जो सही मात्रा में रेल के जो प्रमुख स्रोत है, आम स्रोत है कि जहाँ से ही रेल की आमदनी मिलती है, उसके ऊपर भी स्वाभाविक प्रभाव हुआ। और यदि उसी से रेल की आमदनी आती है तो रेल की आमदनी में बहुत बड़ी, और ये पूरी तरह से रेल के हाथ में नहीं था। इट वॉज कंप्लीटली एक्सटर्नल टू द रेलवेज सिचुएशन, सो इट वॉज एन एक्सटर्नैलिटी विच वी हैव टू डील विद। मैं कहूँगा कि हमने बहुत कोशिश करके, जब जो हमारे हाथ में नहीं उसके लिए सिर्फ कहते रहेंगे नहीं है नहीं है नहीं है, तो उसका कोई इलाज नहीं निकलेगा। इसलिए हमने उसको छोड़कर जो है वो असलियत है, असलियत को ध्यान में रखते हुए किस तरह से हम अपने आप में ढूंढकर क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमने कार्रवाई की। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आज भी जिस माहौल से हम गुजरे हैं, जिस तरह से एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन से हमने गुजराव किया है, उसके बावजूद भी रेल की स्थिति हमने अच्छी मात्रा में लाने की कोशिश की। ये एक तरह से सफाई देते हुए सुरेश प्रभु जो सवाल उठ रहा है कि कमाई क्यों नहीं हो पाई, कमाई क्यों नहीं हो पाई, उनका कहना है कि कमाई इसलिए नहीं हो पाई कि जहाँ से कमाई होती है उन उद्योगों पर असर पड़ रहा था दुनिया की स्थिति की वजह से। चाहे जितनी भी खनिज ट्रांसपोर्टेशन होता है, जहाँ भी खदानों से लोहा निकलता है या और भी कोई खनिज निकलते हैं, मिनरल्स निकलते हैं, उनको ट्रेन से भेजा जाता है। लेकिन उन उद्योगों में ही हालत अच्छी नहीं थी, अर्थव्यवस्था की हालत अच्छी नहीं थी, तो इस वजह से हमारी कमाई कम हुई। ये लबोलवाब इस बात का जो उन्होंने अभी कहने की कोशिश की। तो सवाल ये कि रेलवे का रोल क्या है? रेलवे क्या अर्थव्यवस्था को चलाने वाला इंजन है, या रेलवे एक पुर्जा है उस अर्थव्यवस्था में जिसमें फंस के वो रह गया है?